हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फार्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त आज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ साथियों आप सभी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। यानी आज हम लोग चैप्टर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, चैप्टर 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी में क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। यानी ड्रग को कितने भागों में बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। और अच्छे से समझना है। अगर आप नए आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं साथियों पहले पॉइंट्स की, तो ध्यान से समझिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। ड्रग आर केमिकली कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर ऑब्टेन्ड बाय द नेचुरल हर्ब सोर्स आर सिंथेटिक सोर्स। Technically and legally, the term drug are defined in India under Drug and Cosmetics Act of 1940। कहने का मतलब यह है कि ड्रग आर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ड्रग एक प्रकार का रासायनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, विच आर जिसको प्राप्त किया गया है कहाँ कहाँ से, नेचुरल हर्बल सोर्स और सिंथेटिक सोर्स से। यानी हम उसको नेचुरल सोर्स से यानी पेड़ पौधों से प्राप्त किए हैं, और सिंथेटिक सोर्स का मतलब है कि हम उसमें से एक्सट्रैक्शन करके, आइसोलेशन करके उसको प्राप्त किए हैं एक टेक्निक के जरिए। ठीक है, टेक्निकली और लीगल तरीके से हमने उसको क्या किया है, प्राप्त किया है। हम और एक टर्म और दे सकते हैं ड्रग को कि डिफाइन इन इंडिया, भारत में इसको डिफाइन किया जाता है ड्रग को, ड्रग और कॉस्मेटिक किस एक्ट के तहत, एक्ट 1940 के तहत। ठीक है, इसको डिफाइन किया जाता है। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं साथियों, ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल्स, ठीक है, सी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सभी जो भी ड्रग्स होती हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होती हैं, देखी जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, बींग आर ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स आर सब्सटेंस इंटेड, जिनकी जो इच्छा होती है, बी यूज फॉर द डायग्नोस। यहाँ पे अब आप सबको समझना है कि सभी मेडिसिन को हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूज करते हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हो, उनकी जितनी इच्छा होती है, उनकी जितनी ज़रूरत होती है, किसके लिए यूज करते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक मिनट, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बी यूज्ड फॉर डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, माइग्रेन के लिए, टू प्रिवेंट डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक है, रोगों से रक्षा के लिए जो जानवर होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रग का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई साथियों। चलिए, तो आपको बताना कैसे है वो ध्यान से सुनिएगा। All medicines for internal or externals of human beings or animals are substance indeed। सभी दवाइयों का प्रयोग हम इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर जानवर हो, जिनको जिस सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, चाहत होती है, वह उसका यूज करते हैं। किसके किसके लिए यूज करते हैं, डायग्नोस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, माइग्रेंट के लिए, और प्रिवेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन और एनिमल्स, यानी रोगों से रक्षा के लिए, चाहे वो ह्यूमन हो और चाहे एनिमल्स हो, इसलिए क्या करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ड्रग, क्लासिफिकेशन की रिक्वायर क्यों हुई है प्रत्येक ड्रग को। ठीक है, उसको समझिए। क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ड्रग बिकॉज दे आर नॉट सिमिलर इन मैनी एस्पेक्ट्स। हम उसको आसानी से पहचान नहीं सकते हैं, जैसे उसका केमिकल क्या है, उसके मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके मार्फोलॉजी क्या है। मार्फोलॉजी का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं साथियों, क्लासीफाई करते हैं। चलिए अगला है केमिकल मोड ऑफ एक्शन मॉर्फोलॉजी। ये सब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं साथियों क्लासिफिकेशन का उपयोग। अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, वी इफ वी आर नॉट क्लासिफाइड देम देम, यदि हम उनको अलग अलग क्लासिफाइड नहीं करते हैं तो हमें क्या क्या हानियाँ होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी।
फेस मैनी प्रॉब्लम्स, हमें बहुत सी समस्याओं को फेस करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। जैसे ड्रग आइडेंटिफिकेशन करना, ड्रग एडवर्स इफेक्ट को कैसे देखेंगे और ड्रग का एक्शन क्या है उसको हम कैसे देखेंगे। ये सारी समस्याएं हमारे पास आएंगी यदि हम ड्रग को क्लासीफाई नहीं करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे कितने तरीके से ड्रग को क्लासीफाई किया गया है। बात समझ में आ रही है। पहला है सिंप्लिसिटी, दूसरा है इजी एप्लीकेबिलिटी और तीसरा है नो कन्फ्यूजन। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है साधारणतया, क्या, साधारण, ठीक है। चलिए साधारण बात समझ में आ गई। और इजी एप्लीकेबिलिटी मतलब कितना आसानी से वो हमें अप्लीकेबल हो जा रहा है, मिल जा रहा है, कितने आसानी से हमको वो अप्लीकेबल हो जा रहा है, हम उसको ढूंढ ले रहे हैं, उसका यूज हम कर ले रहे हैं, ठीक है। उस तरीके से हमको इसे क्लासिफाइड किया गया है। अगर हम तीसरे की बात करते हैं, नो कन्फ्यूजन। नो कन्फ्यूजन का मतलब होता है कि हमें जो भी मेडिसिन है उसको ढूंढने में, पहचानने में, उसके मॉर्फोलॉजी से, उसके साइड ऑफ एक्शन से, मोड ऑफ एक्शन से, उसके केमिकल से हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, तो उसी को हम कहते हैं नो कन्फ्यूजन। बात समझ में आ गई साथियों? ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ड्रग है उसको क्लासिफाइड किया गया है। सभी को पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सा क्लासिफिकेशन हुआ है, फिर उनकी डिफिनीशंस के बारे में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है, पहला हो गया हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, चौथा है केमिकल क्लासिफिकेशन, पांचवा है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और छठवां है आपका केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब इसको हम बारी बारी से इसके डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, और अच्छे से आपको इसका एग्जाम्पल्स याद रखना है, इसको कैसे आपको समझना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखना है, ठीक। आगे देखते हैं, इसको लिखना भी कैसे है वो मैं सब आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ भी आपको दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा आपके साथ लगा रहूँगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ अब पहले क्लासिफिकेशंस की। पहला आपका क्लासिफिकेशन है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। क्या है साथियों? अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। द अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इज अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग इज डन अल्फ़ाबेटिकली बाय देयर लैटिन और इंग्लिश नेम। यानी हमें यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यदि हम अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग को रखते हैं, ये ड्रग को क्लासिफाइड करते हैं, तो हम उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। द अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? इज अरेंज ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग को हम अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, और कैसे? बाय देयर, उसके लैटिन नेम से और इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द फार्माकोपिया एंड रेफरेंस बुक कैटेगराइज द क्रूड ड्रग्स एज पर द सिस्टम्स आर, ठीक है। द फार्माकोपिया हो गया हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया है, या कोई अदर बुक्स के अकॉर्डिंग हम उसको कैसे क्या करते हैं? क्रूड ड्रग को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं। तो जैसे हमारा इसके अकॉर्डिंग कुछ अलग होता है, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अलग, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अलग, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अलग, और यूरोपियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कुछ अलग अरेंजमेंट होता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल्स में आप क्या क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हैं उसको समझिए, ठीक है। एकैसिका है, बेंजोइन है, सिनाकोना है, सेना है, आपका एलो बीज वैक्स है, और जेडोरी है। क्या है? जेडोरी, क्या है? जेगडोरी है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आपको एग्जाम्पल्स इसमें से साथियों कम से कम 3 याद होने चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको पूरा छाप देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको जो याद हो वो आप लिख दोगे, एकदम 100% एक्यूरेट होगा। अब मैं अगर बात करता हूँ इसके मेरिट और डीमेरिट की, तो मेरिट इसमें क्या होगा? मेरिट इसमें मतलब कहने का है कि इसमें हमें इससे क्या सीख मिलती है, ठीक है। डीमेरिट का मतलब उसमें से हमें क्या हानियाँ हो रही हैं।
तो चलिए हम समझते हैं। द सिस्टम्स इज इजिली एंड क्विक यूज, इस सिस्टम्स का यूज हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, यानी हम दवाइयों को अच्छे से खोज लेते हैं। दीज अवॉइड कन्फ्यूजन, और इसमें की जो कन्फ्यूजन है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। लोकेशन ट्रैकिंग एंड एडिंग ड्रग इंट्रीज कैन बी डन इजिली, और इसकी लोकेशंस को हम पता कर सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं, ये कहाँ पे रखा हुआ है, इसके अल्फ़ाबेटिकल नेम के अकॉर्डिंग, लैटिन नेम के अकॉर्डिंग हम इसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे, पता कर लेंगे, पहचान लेंगे, और उसको हम अपने क्या कर लेंगे, अगर हम उसको उसकी ज़रूरत है तो हम इजली उसको प्राप्त कर लेंगे। यही होता है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन का पूरा मतलब। अब चलिए मैं बात करता हूँ सेकेंड। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों डीमेरिट, डीमेरिट का कुछ मतलब इसकी हानियाँ क्या हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ऑफ ड्रग लाइक रिलेशनशिप विथ प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग्स इंटरीज, मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम क्या करते हैं, अगर इसको रख देते हैं तो उसके साल्ट नेम से या उसके कॉमन नेम से उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो वो हमें समझ में नहीं आते हैं, यही इसका क्या है, डीमेरिट है। अब अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। ओके, द यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, 2 बार आप सुन लीजिए, याद हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है उसके स्ट्रक्चर से, ठीक है, चलिए देखते हैं। द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स डन अकॉर्डिंग टू द प्लांट, यानी प्लांट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी ड्रग्स को क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल, क्या होता है साथियों, स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल, ठीक, ओके। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ साथियों आगे, ड्रग बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर क्लासिफाइड, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक ऑर्गेनाइज्ड हो गया, एक अनऑर्गेनाइज्ड। तो मैं ऑर्गेनाइज्ड की बात करता हूँ, फिर अनऑर्गेनाइज्ड की बात करूँगा, चलिए देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो ड्रग होते हैं जो हम डायरेक्टली प्लांट से या किसी एनिमल सेल्स से क्या करते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑब्टेन कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं। द ड्रग आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट पार्ट्स एंड कंटेन सेलुलर टिश्यूज, जैसे राइजोम्स, बार्क्स, लीव्स, ईटीसी, ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे ऑर्गेनाइज्ड। ऐसे ड्रग्स हिंदी में लिखें तो ऐसे ड्रग्स जिनको हम डायरेक्टली प्लांट पार्ट से या फिर सेलुलर टिश्यू से प्राप्त करते हैं उसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में आप ले लेंगे, इधर एक तरफ प्लांट पार्ट हो जाएगा, एक तरफ ड्रग्स हो जाएगा। तो प्लांट पार्ट में अगर आप लिख देंगे राइजोम्स, राइजोम्स में आप लिख देंगे वेलेरिन या जिंजर, अदरक। फ्लावर्स में लिख देंगे रोज, क्लोव, सेफ्रॉन। सीड्स में लिख देंगे एलमंड और मस्टर्ड। हेयर्स में लिख देंगे कॉटन, जस्ट सिल्क। फ्रूट में लिख देंगे पपाया। तो आई होप आपको इतने समझ में आ गए होंगे। अगर आप प्लांट के पार्ट्स के अकॉर्डिंग आप लिख दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं साथियों अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वे ड्रग होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, फिजिकली प्रोसेस के थ्रू हम उनको प्राप्त करते हैं, जैसे इंसिजन्स करके, ठीक है, ड्राइंग करके, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस के रूप में, आइसोलेशंस के रूप में। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे ड्रग्स जिनको हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करके, आइसोलेट करके, एक्सट्रैक्ट करके प्राप्त करते हैं, ड्राई करके प्राप्त करते हैं, उस प्रकार की ड्रग्स को हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं, ठीक है। दीज ड्रग्स कैन नॉट कंटेन सेलुलर प्लांट, ठीक है, टिश्यूज। इस प्रकार की ड्रग को हम यहाँ पे सेलुलर टिश्यू से प्राप्त नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करता हूँ तो वो समझ लीजिए साथियों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कैटेगरी डाल दिया और ड्रग्स डाल दिया, ठीक है। वैक्स हो जाएगा तो वैक्स में लिख देंगे, ठीक है, वैक्स में लिख देंगे बीज वैक्स। बीज वैक्स का मतलब होता है मधुमक्खी से प्राप्त होने वाले वैक्स, ठीक है। ड्राइड लैटेक्स, ड्राइड लैटेक्स मतलब होता है ओपियम। लैटेक्स का मतलब होता है एक तरह से चिपचिपा पदार्थ,
ठीक है। ड्राइड जूस का मतलब होता है जैसे एलोव का जो भी जूस होता है उसको हम कहते हैं ड्राइड जूस। और ड्राइड एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अगर या फिर जिलेटिन्स। क्या हो जाएगा? जिलेटिन्स। तो आई होप आपको अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आज समझ में आ गया है। मैं इसके मेरिट और डीमेरिट की बात कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तो यहाँ पे ये है इसका मेरिट और डीमेरिट पोर्शन, उसको मैं समझा देता हूँ आपको। मेरिट का मतलब होता है, क्या होता है साथियों? आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है साथियों? एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन, ठीक है, आइडेंटिफाई करना और डिटेक्ट करना, पहचानना ऑफ एडल्ट्रेशन यूजिंग ड्रग सिस्टम्स इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, मतलब कि ड्रग के में क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, पहचानना, वो इसमें हमारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। किस ड्रग में? किस ड्रग में? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में। इसलिए हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। प्रैक्टिकल स्टडी बाय क्लासिफिकेशन इज मोर। और इसको हम प्रैक्टिकल क्लासीफाई में बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं? इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ओके। अब अगर इसके डीमेरिट की बात करते हैं, इसमें क्या क्या थोड़ी सी कमियां हैं उसके बारे में। जैसे द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैव नो कोरिलेशन विथ द थेरेपेटिक एक्शन। इसमें के जो भी क्या है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कोरिलेशन नहीं करते हैं, इसके अकॉर्डिंग केमिकल थेरेपी के जो भी एक्शंस हैं वो ज़्यादा अच्छे से नहीं शो करते हैं। ठीक है, ये है इसका पहला डीमेरिट। दूसरा है रेपिटेशन ऑफ ड्रग और प्लांट्स में अपीयर्स। और उसमें जो भी रिपीटेशन होती हैं वो प्लांट्स में या फिर किस में? ड्रग्स में दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो ये थे इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, दोनों ड्रग्स के बारे में समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो